नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम निहाल सिंह ठाकुर है और स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म डीटीएल पर। इस वीडियो में अमेरिका की जो कैपिटल है वॉशिंगटन डीसी, वहां पर एक दुखद हादसा हुआ है जिसमें कई सारे लोगों के मरने की भी खबर आ रही है। अब ये लोकेशन बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि जहां पर यह हादसा हुआ है, दो प्लेन्स, एक तरफ अमेरिकन जो आर्मी है या फिर हम एयरफोर्स बोले उसका एक हेलीकॉप्टर है ब्लैक हॉक वो, और दूसरी तरफ अमेरिकन एयरलाइंस का एक पैसेंजर प्लेन, आपस में दोनों टकरा गए मिड एयर और उससे काफी लोगों की वहां पर जान चली गई। ये लोकेशन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि अमेरिकन जो व्हाइट हाउस है, यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप बैठेंगे अभी कुछ दिनों के बाद, या फिर बैठना उन्होंने स्टार्ट कर दिया है वहां पर, या फिर उसके बहुत ज्यादा पास में ये लोकेटेड है। इस वजह से ये पूरा का पूरा डिस्कशन काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हम इसको, इस पूरे डिटेल्स को यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। आज ही ये हादसा हुआ है, कुछ लोगों को हताहत होने की भी इसमें खबर है। तो यहाँ पर आप देखो, कई सारे इस पर आर्टिकल्स आ रहे हैं जिसमें हर जगह बताया जा रहा है कि यूएस नेवी या फिर यूएस आर्मी का एक चॉपर था, वो वॉशिंगटन डीसी के पास क्या कर गया, क्रैश कर गया, आपस में दोनों टकरा गए, जिससे कुछ लोगों के जान जाने की वहां पर खबर आई है। ये इस तरीके का एक प्लेन था और ये था आपका ब्लैक हॉक चॉपर, जो कि यूएस एयरफोर्स के द्वारा यूज किया जाता है वहां पर अलग अलग कामों में। ठीक है, तो ये इस तरीके का नजारा दिखा था। वीडियो तो यहाँ पर चलाना पॉसिबल नहीं है, तो अगर वीडियो की ये छोटा सा स्क्रीनशॉट है जिसमें दोनों प्लेन, एक इधर से आया था और एक इधर से, आपस में यहाँ पर टकरा गया और टकरा कर पास में एक नदी है जिसके ऊपर वॉशिंगटन डीसी, यानी कि जिसके कोस्ट पर वॉशिंगटन डीसी लोकेटेड है, वहीं पर ये इसका मलबा जाकर गिर गया था। तो ये पूरा मामला था। पूरी डिटेल्स अगर देखें तो ये एयरलाइंस की एक फ्लाइट थी जिसका नाम ये था 5342, और यूएस आर्मी का जो हेलीकॉप्टर था उसका नाम क्या था, तो ब्लैक हॉक। ये दोनों आपस में टकराए। जो अमेरिकन एयरलाइन का जो पैसेंजर प्लेन था उसमें लगभग 60 पैसेंजर्स थे, प्लस कुछ क्रू मेंबर्स थे, और साथ में जो चॉपर था उसमें 2-3 अमेरिकन आर्मी के जवान मौजूद थे। तो ये पूरी डिटेल्स है। 19 लोगों के ऐसी खबर कंफर्म हो चुकी है, उनका पता लग गया कि उनकी डेथ हो चुकी है, बाकी अभी कुछ मिसिंग है। मुझे नहीं लगता, क्योंकि इस तरह के जो भी एक्सीडेंट्स होते हैं उनमें किसी की जान बचना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। अभी पूरा मामला हुआ कहाँ है, तो आप ये देखो, ये तो क्या है, आपकी पोटोमैक रिवर है, इस तरीके का मैप है। इधर पास में ही, इधर यहाँ पर क्या है, अमेरिकन जो आपकी आर्मी है उनका एयरबेस है, और उधर ऊपर की साइड आपका जो वॉशिंगटन डीसी एयरपोर्ट है वो लोकेटेड है। तो यहाँ पर कोई फ्लाइट आने वाली होगी और इधर से आपका क्या हुआ, वो प्लेन भी उड़ा, चॉपर जो आपका ब्लैक हॉक है वो, और वो दोनों आपस में यहाँ पर टकरा गए, जिससे ये हादसा हुआ है। ये पूरी डिटेल है। इसका मैप अगर मैं आपको दिखाऊं तो एग्जैक्टली अमेरिका का एक स्टेट है कैंसस, यहां से वो फ्लाइट ने उड़ान भरी थी और ये इधर वॉशिंगटन डीसी जा रहा था। यही वॉशिंगटन के पास पोटोमैक रिवर के ऊपर ये दोनों के बीच में टक्कर हो गई। तो आपके किसी भी एग्जाम में पोटोमैक रिवर के बारे में पूछा जा सकता है, वो कहां पर है, तो यूएसए में, और यूएसए की जो कैपिटल है वो पोटोमैक रिवर के ऊपर ही लोकेटेड है। तो ये इस बारे में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी। कई सारे लोगों की यहाँ पर जान चली गई है, ये सारी की सारी बातें हैं। एक भी सर्वाइवर यहाँ पर नहीं मिला जो अभी तक इस हादसे के बाद बचा हो। उम्मीद ऐसी है कि सारे के सारे जो लोग उस दौरान उस फ्लाइट में बैठे हुए थे, सभी की मृत्यु हो गई होगी। ठीक है, तो ये थोड़ा सा यहाँ पर इंफॉर्मेशन थी इस पूरी डिटेल के बारे में। जैसे ये हादसा हुआ उसके बाद तुरंत देखो, आज की डेट है इसमें 29 जनवरी 2025, व्हाइट हाउस से एक प्रेस रिलीज उन्होंने करा डोनाल्ड ट्रंप ने, और उन्होंने बोला कि पूरी जो जानकारी उसके बारे में मुझे ब्रीफ करा गया है और हम इसको मॉनिटर कर रहे हैं। यहाँ कहां पर हादसा हुआ था, तो इसका नाम भी आपको याद रखना है। इस एयरपोर्ट को रोनाल्ड रीगन इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी बोला जाता है। कहां पर है, वॉशिंगटन डीसी में। ये सारी बातें उन्होंने यहाँ पर बताई है। इस तरीके का हादसा हुआ। ये आपका प्लेन है, ये आपका चॉपर है ब्लैक हॉक, और यहाँ पर कहीं ना कहीं पोटोमैक रिवर के आसपास इसका मलबा गिरा था। कई सारे लोगों की इसमें जान चली गई है। अब इंडिया में अगर इस तरीके के हादसे हो जाएं तो उसके लिए क्या मैकेनिज्म है, ये तो कहीं पर भी हो सकता है। अमेरिका की पूरी की हिस्ट्री में अगर देखें तो कई बार ऐसे हादसे हुए, उनकी भी आपको लिस्ट मिल जाएगी। लेकिन इंडिया में इस तरीके का कोई हादसा ना हो, इसके लिए भारत सरकार के द्वारा एक प्रयास किया जा रहा है जिसे हम प्रोजेक्ट ईशान बोलते हैं। इसमें क्या हुआ है, जैसे पहले इंडिया के अंदर जो हमारे एयर स्पेस के जो डिविजन थे वो 4 थे। 4 अलग अलग एरियाज में इनको डिवाइड किया गया था, जिनको एफआईआर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एफआईआर। एफआईआर वो वाली नहीं जो पुलिस वाली होती है, इसको बोलते हैं फ्लाइट इंफॉर्मेशन रीजन। ये आपको ध्यान रखना है, फ्लाइट इंफॉर्मेशन रीजन बोलते हैं। ये 4 रीजन है, एक आपका दिल्ली है, एक कोलकाता है, नीचे चेन्नई, और इधर आपका मुंबई, जिसमें लक्षद्वीप वगैरह भी आपकी शामिल है। तो ये 4 डिविजन थे। अब आपस में जो हमारे देश के अंदर जो भी एयर ट्रैफिक होता है उसको कंट्रोल करने के लिए आपस में कोऑर्डिनेट करते थे। लेकिन कई बार क्या होता है, अलग अलग ऑफिशियल्स है, बीच में कोऑर्डिनेशन की कमी से हो सकता है कोई हादसा हो जाए। तो इसको हमने मिलाकर चारों को एक जगह मर्ज करके एक ही हमने क्या करा, डिवीजन बनाने का फैसला करा है, जो कि नागपुर में होगा। यही क्या है, आपका प्रोजेक्ट ईशान है। इसी की डिटेल्स यहाँ पर लिखी हुई है ना। इसमें क्या हुआ है, इंडिया हैज स्टार्टेड द प्रोसेस ऑफ कंसोलिडेटिंग इट्स 4 एयर स्पेस रीजन्स। तो ये जो हमारे 4 एयर स्पेस रीजन है, इनको हमने कंसोलिडेट करने की प्रोसेस शुरू कर दी है। और इस प्रोजेक्ट का नाम क्या है, ईशान, जिसका फुल फॉर्म है इनिशिएटिव
इंडियन सिंगल स्काई हार्मोनाइज्ड एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट। तो इंडिया के अंदर जो भी एयर ट्रैफिक है उसको हार्मोनाइज तरीके से सिंगल एक ही जगह पर रहकर मैनेज किया जा सके, इसके लिए हमने क्या करा है, ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट स्टार्ट करा है। किसने किया है, कहां पर होगा, ये सारी बातें मैंने आपको बता दी। तो नागपुर के अंदर, जो हमारा महाराष्ट्र के अंदर एक इंपॉर्टेंट सिटी है नागपुर, वहां पर वही पूरी जगह से इंडिया का जो भी एयर ट्रैफिक है वो आगे से मैनेज होगा। इसी के शुरू करने के लिए हमने क्या चला है, प्रोजेक्ट ईशान। ये बातें थी। इसका मकसद क्या है, तो इसका मकसद है हमारे देश के अंदर जो भी एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट है उसको स्ट्रीमलाइन करना और उसको और बेहतर बनाना। ठीक है, ये पूरी की पूरी बात थी। अब जो एआई है इसके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसके बारे में हम देखें तो इसकी शुरुआत कब हुई थी, 1995 के आसपास इसको शुरू किया गया था, जिसको पहले नेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी एंड इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था। बाद में फिर इसको एआई कर दिया गया था। किसके अंडर काम करता है, ये काम करता है डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंदर काम करता है। हमारे देश के अंदर जो भी एयरपोर्ट या फिर उसके ट्रैफिक से रिलेटेड जितनी भी बातें होती हैं, कौन सा प्लेन किधर से आएगा, कहां जाएगा, ये सारी बातें कौन रेगुलेट करता है या मैनेज करता है, तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो ये सारी बातें थी। इंडिया क्या कर रहा है, और इंडिया प्रोजेक्ट ईशान चल रहा है ताकि इस तरीके के हादसे इंडिया में ना हो सके, पूरा का पूरा पता होना चाहिए। अब यूएसए के अंदर पूरी की पूरा इतिहास रहा है, कई सारे वहां पर प्लेन्स ऐसे पुराने हादसे भी हुए हैं, सारे हमारे लिए जरूरी नहीं है। एक मैंने लिस्ट बनाकर आपको यहाँ पर दे दिया है, अगर आप पढ़ना चाहें तो उसको डिटेल में पढ़ सकते हैं, जिसमें अलग अलग टाइम पर, जैसे 2009 में एक बार यहाँ पर कोलाजन हुआ था, कोलागन एयर टर्बोप्रूफ क्रैश हो गया था, जिसमें 49 लोगों की जान चली गई थी। अभी इतना इंपॉर्टेंट हमारे लिए है नहीं, लेकिन फिर भी अगर किसी को बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है कि यूएसए तो सुपर पावर है, वहां पर तो कभी भी कोई भी हादसे नहीं होते, तो आपको बता दूं कई सारे ऐसे हादसे हो चुके हैं पीछे, जिसमें कई बड़े बड़े जो प्लेन्स हैं वो क्रैश हो चुके हैं और कई सारे लोगों की वहां पर जान जा चुकी है। तो ये पूरा का पूरा नंबर है। एक आपने सुना होगा कि 2001 के अंदर जो 9/11 हुआ था, उसमें ओसामा बिन लादेन और उनके जो साथी हैं उन्होंने मिलकर जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर है उस पर हमला किया था। वो भी एक पैसेंजर प्लेन था, उसको उन्होंने हाईजेक करा था और फिर जाकर उनको वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में घुसा दिया था। तो ये सारी की सारी बातें थी जिसमें कई सारे लोगों की जान चली गई थी। तो ये अलग अलग पूरे यूएसए का इतिहास था, हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, लेकिन चूंकि ये लोकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी जहां पर ये हादसा हुआ, क्योंकि पास ही में क्या है, व्हाइट हाउस लोकेटेड है, इस वजह से हमने पूरा का पूरा जो मामला था इसको डिस्कस कर लिया। तो अभी हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने शपथ ली थी और उनके आते ही एक बड़ा हादसा होना एकदम व्हाइट हाउस के पास में। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर यह हादसा हुआ है यहीं पर कहीं आसपास, एयरपोर्ट के आसपास, और वहां से मात्र 5 किलोमीटर दूर व्हाइट हाउस लोकेटेड है। तो कोई बड़ा हादसा भी हो सकता था ये प्लेन व्हाइट हाउस के ऊपर गिर जाता, तो इस तरह की चीज हो सकती थी। इस वजह से हमने थोड़ा सा इसको डिटेल से देख लिया। प्लस इंडिया इस तरह के हादसों को रोकने के लिए क्या कर रहा है, तो हम प्रोजेक्ट ईशान चला रहे हैं। अब आप इस वीडियो में लास्ट में इस क्वेश्चन को आंसर करिए, Which two Indian cities have recently been included in the list of global wetland recognized city? यानी कि इंडिया से दो शहरों को ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड वेटलैंड सिटीज के रूप में एक तरीके से मान्यता दी गई है। उनमें कौन कौन सी दो सिटीज शामिल है? आपके ऑप्शन है दिल्ली एंड मुंबई, उदयपुर एंड इंदौर, चेन्नई एंड कोलकाता, या फिर बेंगलोर एंड हैदराबाद। तो कमेंट में आप इसका आंसर करिएगा, एग्जाम में आपसे इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए।